हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पहली वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में और आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बारे में कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता क्या है और उसके कंटेंट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के साथ। The AOA of the company contains rules and regulations framed by the management to manage its internal affairs. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के सारे रूल्स और रेगुलेशंस लिखे होते हैं जो कि मैनेजमेंट ने बनाए होते हैं कंपनी के इंटरनल अफेयर्स को मैनेज करने के लिए। इंटरनल अफेयर्स का मतलब होता है कि कंपनी की जो भी डेली एक्टिविटीज़ होती हैं उसे कैसे मैनेज किया जाए और अगर कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो कंपनी उसे कैसे मैनेज करेगी, उसके सारे रूल्स और रेगुलेशंस कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होते हैं। दे डिफाइन द पावर ऑफ इट्स ऑफिसर्स। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डिफाइन करता है कि उसके मैनेजमेंट के पास या उसके ऑफिसर्स के पास कितनी पावर है। एंड एस्टेब्लिश अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कंपनी एंड इट्स मेंबर्स एंड कंपनी मेंबर्स इंटर्न से का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मेंबर्स एंड मेंबर्स ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी में जितने भी मेंबर्स काम कर रहे हैं उनके बीच में भी वो एक कॉन्ट्रैक्ट एस्टेब्लिश करता है। अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी कंपनीज के लिए कंपलसरी होता है अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना। अ प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनीज, इन सारी कंपनीज को अपना एओए खुद बनाना पड़ता है। और अब हम पढ़ेंगे कि कौन सी कंपनी के लिए कंपलसरी नहीं होता आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाना। इट इज़ नॉट कंपलसरी फॉर अ पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स टू कॉन्स्टिट्यूट इट्स एओए इन दिस केस। पब्लिक कंपनी के लिए जो लिमिटेड बाय शेयर्स होती है उसके लिए कंपलसरी नहीं होता अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना। उसके लिए कंपलसरी क्यों नहीं होता, अब मैं आपको यह बताऊंगा। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन गिवन इन टेबल ए ऑफ द कंपनीज एक्ट विल ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल ऑन पब्लिक कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स। पब्लिक कंपनी को अपना खुद का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाना पड़ता क्योंकि जो भी पब्लिक कंपनी होती है उसका कंपनीज एक्ट में ही आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दिया होता है टेबल ए में, वो ही एप्लीकेबल हो जाता है पब्लिक कंपनी के लिए। इसलिए पब्लिक कंपनी को अपना खुद का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाना पड़ता। हमारा सेकंड टॉपिक आता है कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसमें हम पढ़ेंगे कि कंपनी के कौन कौन से मैटर्स के रूल्स, रेगुलेशंस और प्रोसीजर मेंशन होते हैं कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। उसका सबसे पहला कंटेंट आता है नंबर एंड वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का मतलब होता है कि हमारा शेयर कितने रुपए का होगा, वो 10 रुपये का होगा, 100 रुपये का होगा या 1000 रुपये का होगा। इसमें हमारे शेयर्स का अमाउंट लिखा रहता है। सेकंड कंटेंट आता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। हमने शेयर्स तो इशू कर दिए और पब्लिक ने सब्सक्रिप्शन भी कर दिया। अब हम बताएंगे कि हम उन्हें कैसे अलॉट करेंगे शेयर्स को। हमारा थर्ड कंटेंट आता है इसमें फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। अगर कोई जना हमारे शेयर्स की इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं करता तो कंपनी उसके शेयर्स को फॉरफिट कर देती है, यानी कंपनी उसके शेयर्स उससे वापस ले लेती है। एओए में शेयर्स को फॉरफिट करने का प्रोसीजर मेंशन होता है। और हमारा फोर्थ कंटेंट आता है कॉल्स ऑन शेयर्स। कॉल्स ऑन शेयर्स का मतलब होता है कि कंपनी कब कॉल करेगी और अपने शेयर्स की बाकी बची हुई इंस्टॉलमेंट्स की पेमेंट मंगवाएगी, क्योंकि कंपनी कभी भी शेयर्स का सारा पैसे एक साथ नहीं मंगवाती, वो इंस्टॉलमेंट्स में मंगवाती है। उन इंस्टॉलमेंट्स को हम कहते हैं कॉल्स ऑन शेयर्स। फिफ्थ कंटेंट आता है ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, कि हम एक जने से दूसरे जने तक शेयर्स कैसे ट्रांसफ़र करेंगे और इसमें ट्रांसमिशन का भी प्रोसीजर मेंशन होता है। ट्रांसफ़र का मतलब होता है कि जब हम अपनी मर्जी से एक जने से दूसरे जने को शेयर्स ट्रांसफ़र कर रहे हो, यानी हमने अपने शेयर्स को सेल ऑफ कर दिया, किसी दूसरे जने को बेच दिया है। और ट्रांसमिशन तब होता है जब किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसके शेयर्स उसके नॉमिनी को मिल जाते हैं।
सिक्स्थ कंटेंट आता है ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। हमने इसे पढ़ा था कैपिटल क्लोज में कि हम अपनी शेयर कैपिटल को भी चेंज कर सकते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके। सेवेंथ कंटेंट आता है पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड मेंटेनेंस ऑफ रिजर्व्स। पेमेंट ऑफ डिविडेंड यानी जितने भी कंपनी के पास प्रॉफिट हुए हैं, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है। कंपनी डिसाइड करेगी कि वो कितना डिविडेंड दे और कितने वो रिजर्व मेंटेन करे, वो कितने प्रॉफिट्स के रिजर्व मेंटेन करें। एट्थ कंटेंट आता है मीटिंग्स ऑफ द कंपनी, कि कंपनी की मीटिंग्स कब होंगी और कौन कौन सी मीटिंग्स होंगी। एक कंपनी की बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, एक कंपनी जनरल मीटिंग भी रखती है, डायरेक्टर मीटिंग भी रखती है, तो वो उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होंगी कि वो कौन कौन सी मीटिंग रखेगी और वो मीटिंग कब कब रखेगी। नाइन्थ कंटेंट आता है बोरोइंग पावर ऑफ द कंपनी। एक कंपनी के मैनेजर्स के पास बोरोइंग पावर होती है कि मैनेजर्स खाली इतने अमाउंट का ही लोन ले सकते हैं। मान लो मैनेजर्स के पास बोरोइंग पावर है कि वो खाली 8 लाख का लोन ले सकते हैं। अगर उन्हें उससे ज़्यादा का लोन लेना होगा तो वो शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाएंगे और उसमें डिसाइड किया जाएगा कि मैनेजर्स को कितना लोन लेना चाहिए या कंपनी को कितना लोन लेना चाहिए। नेक्स्ट कंटेंट आता है कन्वर्जन ऑफ फुली पेड अप शेयर्स इनटू स्टॉक्स। स्टॉक्स होता है कलेक्शन ऑफ शेयर्स को हम स्टॉक कहते हैं। 11th कंटेंट आता है मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स। एक कंपनी को बहुत सारे अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं, उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन रहता है कि कंपनी कौन सा अकाउंट बनाएगी और वो अकाउंट कब प्रिपेयर करेगी। नेक्स्ट कंटेंट आता है वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी अगर बंद होगी तो उसका भी प्रोसीजर मेंशन होता है कि जब कंपनी वाइंड अप होगी तो उस समय हम क्या क्या प्रोसीजर अपनाएंगे, हम क्या क्या करेंगे कंपनी को बंद करने के लिए। 13th कंटेंट आता है सील। हर एक कंपनी की एक स्टैंप होती है और उस स्टैंप को हम सील कहते हैं। नेक्स्ट कंटेंट आता है वोटिंग राइट्स ऑफ द मेंबर्स एंड अपॉइंटमेंट ऑफ प्रॉक्सीज, कि कौन से मेंबर्स के पास कितनी वोटिंग राइट्स है। और आपको पता ही होगा कि जब भी कोई मीटिंग होती है तो सारे शेयर होल्डर्स उस मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकते, तो उसमें ये भी मेंशन होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कि अगर शेयर होल्डर्स मीटिंग में नहीं आ सकते तो उनकी जगह कौन आएगा, उसी को ही हम प्रॉक्सीज कहते हैं। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रॉक्सीज के भी अपॉइंटमेंट के बारे में मेंशन होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कॉमर्स एंड बीबीए क्लासेस पे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।